अखिलेश ने योगी नहीं बल्कि मोदी के सामने चल दिया ब्रह्मास्त्र। योगी भी टकटकी लगाकर देखते रह गई। 24 घंटे में अखिलेश ने बदल दी सियासी हवा। इधर उपचुनाव की तैयारी में बैठी रह गई बीजेपी, उधर अखिलेश यादव ने आधी रात को लिया ऐसा फैसला, बीजेपी की टेंशन हाई, योगी भी हो गए सन। चाचा शिवपाल, चाचा राम गोपाल यादव और डिम्पल को अखिलेश ने कहा मैदान में उतारो, जिससे गायब हो गई बीजेपी की नींद, अटक गई बाबा की सांसें। आते हैं सम्मान, तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायरपुर। बीजेपी के कई नेता उछल कूद मचाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे। चाचा शिवपाल यादव को परिवार से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, राम गोपाल यादव को भड़काने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया कि योगी आदित्यनाथ भी टकटकी लगाकर बस देखते रह गए और कुछ न कर पाए। नेताजी के अंदाज में अखिलेश यादव ने इस बार ऐसी प्लानिंग तैयार की जिससे बीजेपी के होश ठिकाने आ गए। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। एक दौर हुआ करता था जब सत्ता किसी की भी रहती थी, लेकिन जलवा मुलायम सिंह यादव का ही हुआ करता था। अखिलेश यादव को सत्ता जरूर विरासत में मिली, लेकिन अखिलेश यादव इसके हकदार हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, खुद को काबिल नेता बनाया और अपनी प्लानिंग के दम पर ही नेताजी का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ऐसे काम किए कि जनता आज भी अखिलेश यादव के काम की मुरीद है, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है सूरत एकदम बदल गई। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी सरकार केवल लोगों से वादा करती है, काम पूरे नहीं करती है। शायद अखिलेश की बातों में दम रहा होगा, इसलिए निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत भले मिली, लेकिन वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बढ़ा। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, बीजेपी की मुश्किलें भी उसी के साथ बढ़ती चली गई, क्योंकि बीजेपी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो बीजेपी को इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां बीजेपी इसको लेकर सतर्क हुई, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यहां से ही संकेत का फायदा उठाते हुए बहुत बड़ी प्लानिंग कर डाली और बीजेपी को हराने का अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। आपको याद होगा कि निकाय चुनाव में ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को कुछ जगह पर वोट डालने से ही रोक दिया गया। इसलिए अखिलेश यादव ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की ठानी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन उन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगा। अखिलेश ने इस पर बड़ा फैसले लेता हुआ इसकी पूरी जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव को सौंप दी। इतना ही नहीं, राम गोपाल यादव और डिम्पल यादव को भी मैदान में अखिलेश यादव ने उतार दिया। अब ये तीनों नेता मिलकर सपा के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी आगे बीजेपी न कर पाए। दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव के बिना अखिलेश का यह पहला सबसे बड़ा चुनाव है। ऐसे में अखिलेश ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 35 जिताऊ जिले के कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने पर फोकस किया है। यानी सपा अपनी एनर्जी उन जिलों में ज्यादा लगा रही है जहां उसको जीत की ज्यादा उम्मीदें पार्टी के सूत्र बताते आ रहे हैं। लोकसभा में 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा का दबदबा रहा है। इन सीटों पर सपा या तो जीतती रही है या फिर दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाकर रखी है। यही वजह है कि अखिलेश ने बांदा से कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने का अभियान शुरू कर दिया है। फतेहपुर और फिरोजाबाद में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने वाले शिविर में खुद अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इसका पूरा मकसद ये है कि हर बूथ को अभी से अच्छे से मजबूत किया जा सके। अगर एक बार छोटे बड़े बूथों पर समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत कर पाती है तो बीजेपी की मुश्किलें अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए इसे अखिलेश यादव का ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का यह ब्रह्मास्त्र बीजेपी को पटखनी दे पाएगा?